आइए आज सिखाऊंगा आपको ब्लाउज का नाप से कटिंग करना। अब तक तो मैंने सिखाया है आपको बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करने के लिए। अब सिखाऊंगा आपको ब्लाउज के नाप से। ब्लाउज के नाप में कई ट्रिक होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो एक एक चीज़ समझने का होता है, तो वो समझना है आपको और कटिंग सीखनी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ब्लाउज के नाप से कटिंग कैसे होती है। ठीक है, आइए एक एक चीज़ ध्यान से देखना है और समझना है। अब ये देखिए नाप वाला ब्लाउज कैसे कटेंगे, उसको एक एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें भी लंबाई की लगेगी निशान इस तरीके से, और ये रहा नाप इनका। इस नाप से ब्लाउज बनेगा। सबसे पहला तो मैं इनका लंबाई ले लूँगा इस तरीके से। तो इनकी लंबाई देख लीजिए है 15 इंच, तो मैं 15 इंच रख दूंगा यहाँ पे। कमर है इनका, पहले कमर के लेंगे नाप लंबाई के बाद। इस तरीके से कमर की नाप लेनी है। ऐसे कमर इनका 34 इंच है, तो 34 की चौथाई 17 इंच हो गई, और 1 इंच मैं इनका डॉट कर दूंगा। और ये रहा इनका साइड का। ये इस तरह से नापे जाते हैं नाप वाले ब्लाउज को। साइड में यहाँ एक निशान लग गई। ठीक है, अब इनका गले का भी चेक कर लूँगा। तो गले में काटने के लिए इनका सबसे पहले इस तरीके से पकड़ी जाती है सेंटर। एक सेंटर पे निशान लगाएंगे और उसके बाद जो है इस जगह पे रख देंगे ऐसे। ठीक है, और कंधे के पास से हमने इसमें गला का शेप ले लेना है कि इनका गला किस तरीके से बना हुआ है। जैसा होगा वैसे बन जाएगा, अच्छा होगा तो अच्छा बनेगा, ख़राब होगा तो ख़राब बनेगा। इसीलिए ब्लाउज का मेजरमेंट बॉडी के लिए जाती है। अगर नाप हो तो कस्टमर को हमेशा ये बात बताया जाता है कि भाई नाप आपका सही है या नहीं है। तो ये देखिए हमने गले का निशान इन्हीं के हिसाब से ले लिया है। ठीक है, बाकी चीज़ भी मैं इन्हीं के हिसाब से ले लूँगा, और चेस्ट का भी यहीं से मैं ले लूँगा इनका। उसके बाद हमारे तरीके से मैं चेक करूँगा तो देखूँगा कि हमारे हिसाब से कितना गड़बड़ हो रखा है इनका मामला। तो इनका चेस्ट है 42। अब देखता हूँ, देखिए कमी आ गई नहीं यहीं पे ही। ये है कमी इनका ब्लाउज में। ब्लाउज का नाप बिल्कुल गड़बड़ है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा, इनके हिसाब से नहीं चलूँगा। ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से चलने वाला हूँ इस तरीके से। ठीक है जी, और ये मैं 4 इंच बताया था आपको, नीचे से 4 इंच लगेगी इस तरीके से जो है। और उसके बाद शोल्डर का निशान खींच देंगे, आधा इंच मार्जिन का निशान रहेगा। उसके बाद इनका कंधा नाप लेंगे इस तरीके से कि इनका कंधा कितना है, तो 2.5 इंच है, तो मैं 2.5 इंच इधर से ही ले लूँगा ऐसे, और फिर इस जगह से मैं इनका मिला दूँगा ऐसे। अब हमारा होता है कम से कम 3.5 इंच का, तो इनका तो खैर ठीक है ये। अब यहाँ से मिला दूँगा ऐसे। ठीक है, अब एक बारी आर्म होल का नाप ले लेंगे कि आर्म होल कितना है इनका। ये इनका आर्म होल है 8 इंच 4 ही है, जो 8 इंच इनका यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो हमने एक्स्ट्रा डाली थी उसकी वजह से बढ़ा है। तो इनका आर्म होल बिल्कुल गलत है। अब मैं इसे काट के निकाल दूंगा, थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, सिलाई में जाएगी।
ऐसे। इस तरीके से काट के निकाल देना है। 2 इंच का मार्जिन दे देंगे इधर पे। ये कट गया ब्लाउज हमारा। बैक देख लीजिए, एक एक चीज़ मैंने करा है उनके नाप के अकॉर्डिंग। अगर हमारे हिसाब से बनता तो ये बनती 6.5 पे, जो इनका 7 पे जा रही है। आधा इंच भी मार्क आ गया, इसके कारण ये आलमोल बड़ा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इनकी होनी चाहिए थी 4 पे हमारा, लेकिन इनका 4.5 पे जा रहा है। ठीक है, ये है इनकी ब्लाउज की गलती जो आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमें क्या है, हमें जो नाप मिला है मैं उसे तरीके से बनाऊंगा। जो आपको बता रहा हूँ कि नाप में कितनी गलतियाँ हैं, लेकिन इसमें मैं सुधार करूँगा अभी। जो हमने सुधार पहले तो यहीं पे कर दिए। ठीक है, अब इस तरह से मैं फ्रंट रख लूँगा ऐसे। ठीक है, ऐसे फ्रंट रख लेंगे। ध्यान से देखिएगा कि चीज़ को कि कहाँ कहाँ से मैं फेरबदल करने वाला हूँ इनका। ठीक है जी। तो ये मैंने रख दिए बैक फ्रंट के ऊपर। अब मैं 1 इंच फालतू रखूँगा नीचे में, जो प्लेट में जाती है साइड की, और थोड़ा सा मार्जिन दे दूँगा जो कपड़े के साथ ही मुड़ जाए, हमें अलग से कपड़ा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है जी। और आगे का गला भी मैं इनका इसी तरीके से नाप लूँगा। नाप वाले में तो प्रॉब्लम है, नाप सही होते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मेरे ख्याल रेडीमेड नाप है, इसलिए उटपटांग बन रखा है ये। तो इनका ये रहा गला। इसी से मैं गले पर भी ले लूँगा शेप में। अब एक बारी गहराई नाप लूँगा कि हमारे हिसाब से 7.5 आता है या नहीं। इनका तो 7 भी नहीं है गले, तो मैं बढ़ा दूँगा थोड़ी सी, और ये काट के निकाल दूँगा इधर से। ठीक है, ये इनका ब्लाउज का नाप से कट रहा है, इसमें हमारा नाप से कोई लेना देना नहीं है, और हमारे फार्मूले से कोई इनका लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से भी मैं काट के निकाल दूँगा। बाकी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं नापी है, बाकी अपने हिसाब से मैं चल रहा हूँ। इनका सिर्फ चेस्ट लिया और आर्म होल का हिसाब किताब रखा है, क्या पता इनको फिटिंग आती होगी तभी दिया होगा मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये कट गया। अब इसे पूरा का पूरा मैं निकाल दूँगा। अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, और ना बैक का कोई काम है, बैक भी हटा दूँगा। अब ये हमारी फ्रंट होगी। ठीक है, अब फ्रंट में मैं चलूँगा अपने अकॉर्डिंग। इनका डॉट मैं दूँगा 10.5 पे, और आधा इंच में मार्जिन दूँगा जो कंधा दबेगी इसके लिए। ठीक है, तो 11 पे मैं निकाल दे रहा हूँ, और इधर से मैं दूँगा इस तरफ से। ये ध्यान रखिएगा 4 इंच में लगा रहा हूँ, जिसमें 2 पैंट दबेगा आपका हुक वाइक के लिए, मार्जिन के लिए। ये मैंने लगा दिए, और ये निशान खींच दी मैंने, और ये एक निशान, 2 निशान, और ये 3 निशान, और ये चौथा निशान। ठीक है जी। अब बात बात आती है क्रॉसिंग की। जो क्रॉसिंग निकालूंगा वो क्रॉसिंग भी मैं इनका चेक कर लेता हूँ। जब सामने ही गलत है इनका फ्रंट, तो क्रॉसिंग भी गलत होगी, उसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से भी करूँगा। तो इनका क्रॉसिंग तो कम ही है वैसे बिल्कुल, तो मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से कम कर दिया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हमारे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा है इनका। तो ऐसे मिला लेना है निशान को इस तरीके से, और नाप वाला ब्लाउज को ऐसे काटा जाता है, जैसे नाप है वैसे ही कटिंग होती है। थोड़ा सा फेरबदल अपना किया जाता है कि हमें भाई दिक्कत हो रही है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो वो चीज़ें हमने चेंज कर देनी होती है। ठीक है, अब यहीं से मैं एक निशान और खींच दूंगा इसके लिए। बस डिस्टेंस की आपके हिसाब किताब रखने हैं कि ये हिसाब किताब सही रहेगी तो अपने आप ब्लाउज बैठ जाते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब इनका जो है बाजू बाजू हमने काटने हैं। तो बाजू की मैं देख लेता हूँ। इनका बाजू से मैं अपने हिसाब से चलूँगा, इनके हिसाब से चलूँगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलना हमने अपने हिसाब से है। तो बाजू की लंबाई इनकी 9 है, तो मैं 10 इंच रखूँगा ताकि सब कुछ ठीक आ जाए। ये रख दिया हमने। ऊपर से मैं 3.5 इंच ले लूँगा, और इनका एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सही है या नहीं है। ये भी इनका गड़बड़ है, तो मैं यहाँ से 7.5 ले लूँगा। ठीक है जी। मोहरी है इनकी, मोहरी की गोलाई है, बाजू की गोलाई 9.5 इंच। इसे मैं यहाँ से इस तरीके से मिला दूँगा। ठीक है, और ये यहीं से डाउन करता हुआ चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी बाजू भी कटिंग हो गई। बाजू का भी देख लीजिएगा, इनकी भी क्रॉसिंग निकाली जाती है बाजू के भी। तो बाजू की क्रॉसिंग जो मैं निकालूंगा वो देख लीजिए, 1.25 इंच के आसपास। ठीक है, ये मैंने लगा दिया निशान। 1.25 इंच के आसपास मैं निकाल दूंगा क्रॉसिंग को भी। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। तो ये थी ब्लाउज की मेजरमेंट। इनके ब्लाउज से कटे हैं सारा कुछ, ये ध्यान से रखिएगा और देखिएगा। बाकी मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।